क्या नाम है आपका? महमूद नाम है जी। अच्छा, ये बताइए आपको किस गांव के रहने वाले हैं? खुशपुरा गांव है जी ये, और मेरे ख्याल में लगभग 200 साल से पहले बसा हुआ गाँव है ये। अच्छा, 200 साल पुराना गांव जी है। हाँ। अच्छा, इस गांव की अगर हम हालत की बात करें तो इस गांव की किस तरह की हालत है, किस तरह से अपना लोग जिंदगी जीते हैं यहाँ, किस तरह से अपना खर्च चलाते हैं, घर कैसे चलाते हैं? बस सुबह निकलते हैं, मजदूरी करते हैं, औरतें भी बच्चे भी, वो बढ़ेगी। वो शाम को आते हैं, वो जो अब क्या हालत है। पक्का मकान है जिसका है, 2-4 हफ्ते बने इस मकान, इसने प्रधान ने बनाए, पहले ने बनाए इतने ही। और ना राशन कार्ड है इनके पास में, आधे राशन कार्ड नहीं है। होता यहाँ से 2-1.5 किलोमीटर लेने जाते हैं, ये जंगल में से कोई रास्ता नहीं है। और नीचे ज़मीन में सैलाब आता है, अब बहुत परेशान है। अच्छा, बरसात होती है, बहुत बड़ी बरसात चल रहा है, ज़्यादातर गांव में झोपड़ियां हैं, तो किस तरह से मतलब वहाँ किस तरह से क्या माहौल होता है, किस तरह से डर का माहौल होता है, क्या होता है? बस ये है जी, बस जैसे आदमी जैसे कैद में है, कैद है और क्या है, कहीं जान सकते हैं, पैसा है नहीं, लिखाई पढ़ाई कोई है नहीं, कोई पढ़ा हुआ नहीं है, कोई पैसा नहीं है। अच्छा, इस गांव में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ हैं? एक आदमी सिर्फ 10वीं पास है। केवल एक आदमी? एक आदमी। कितने लोग रहते हैं इस गांव में? यहाँ लगभग मेरे ख्याल में 900 आदमी रहते हैं। तो 900 आदमियों में एक व्यक्ति 10वीं पढ़ा हुआ है। 581 का पोलिंग होता है यहाँ पे, जनगणना जो है वैसी, तो 900 या 1000 आदमी हैं। तो क्या कहेंगे इस गांव के बारे में? 200 साल पहले कैसा गांव था और आज कैसा है? बस जो का तू है जी, जो का तू है। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी विकास नहीं है। अच्छा, ग्राम प्रधान वोट लेने आते हैं तो विकास नहीं कराते? नहीं आते ही, नेता सब आते हैं यहाँ, भाजपा के भी आए, सब पार्टी के नेता आते हैं यहाँ पे। हाँ जी, इनका तक इलेक्शन हुआ खत्म। क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ रहते हो, कौन सी क्लास तक पढ़ी हो तुम? जी मैं नहीं पढ़ी। तुम नहीं पढ़ी? ज्यादातर यहाँ बिना पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे हैं? बिना पढ़े लिखे लोग हैं जी। क्यों? जी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, जब कैसे पढ़े। तुम्हारा? अच्छा, ये बताओ इस गांव की क्या हालत है, किस तरह जीवन जीते हो अपना? बस जैसे रुके सुके टाइम पास करे, कहाँ जाएंगे, कोई और रहने की जगह नहीं है हमारे पास। अच्छा, अगर किसी से टेलीफोन पे बात करनी हो तो क्या हालत है? नहीं, टेलीफोन का नेटवर्क नहीं है यहाँ। तो अगर कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की कोई आपदा आ जाती है, बरसात में पानी भर जाता है, किसी जिला अधिकारी को या ग्राम प्रधान को सूचना देनी होती है, तो कैसे देते हैं? कुछ नहीं देते जी, ऐसे अपना टाइम पास कर ले, अपना कोई भी कहीं जा सके। क्या मांग करते हो सरकार से? बस सरकार से मांगे जो क्या नाम है, काम आ जाए हमारे भैया, क्या नाम है, राशन उसन मिल जाए हमें, पेंशन लग जाए। सुना है कि इस गांव में पढ़े लिखे लोग भी नहीं है। नहीं यहाँ पढ़ाने हमारे पास का नहीं है, जंगल में गाँव में। ठीक। अब भाई जंगल वाले कहाँ जाएंगे, रहना तो यही है, जब हमारे रहने का ढंग यही है तो कहाँ जाएंगे। डॉक्टर से नहीं आते, क्या नाम है, कोई डॉक्टर की दुकान नहीं है? किस चीज़ की दुकान नहीं है? दुकान किसी की भी नहीं है यहाँ से। किस चीज़ की नहीं है, बोल के बताओ। किस चीज़ की भी नहीं है, परचून की भी नहीं है, डॉक्टर की भी नहीं है, जैसे कोई बड़ी दुकान भी नहीं है, कपड़े की भी नहीं है, कुछ दुकान नहीं है। जी मेरा। जी, क्या नाम है? मेरा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कौन से गांव में? गाँव से दूर है मेरा, पोते के जोड़े यहाँ। किस तरह की हालत है इस गांव की? जी हालत कैसी है? बहुत बुरी है, तुम देख। बुरी हालत है। हाँ जी। कोई आता नहीं सरकारी आदमी यहाँ? हमारी माँ इमदाद कोई भी करता, कोई मदद नहीं करता? नहीं जी। हालत खराब है लोगों की बहुत। हाँ जी। अब क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं हम हमारे कोई सुधार कर दो, तुम्हारे बस में तो हमारे भी सुधार कर दो, हम परेशान हैं। वोट देते हैं आप सरकार को? देंगे। अच्छा, तो क्या सरकार सुविधा देती है? यूँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास के लाख दावे करते हैं, लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर में एक ऐसा भी गांव है जो विकास से कोसों दूर है। इस गांव की अगर हम बात करें तो इस गांव में कोई डॉक्टर की दुकान नहीं है, रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है। ज़्यादातर गांव के लोग झोपड़ी के अंदर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर यहाँ के लोगों की माली हालत की बात करें तो माली हालत लोगों की इतनी ख़राब हो चली है कि लोगों द्वारा अपनी ज़मीन को बेचकर अपने रहने खाने के लिए और रहने के लिए अपनी झोपड़ी बनाई गई है। माली हालत इतनी ख़राब है कि लोगों के पास पहनने तलक के कपड़े नहीं हैं। इस मोबाइल
इस गांव में अगर बात करें तो मोबाइल का नेटवर्क तलक नहीं है, किसी डॉक्टर की दुकान नहीं है, किसी परचून की दुकान नहीं है। इस गांव के लोगों से जानते हैं कि आखिर अपनी ज़िंदगी जी कैसे रहे हैं। या हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। अपनी झोपड़ी के अंदर वो बैठी हुई है, मायूस हालत है, मायूस हो चुकी है, ज़िंदगी से हार चुकी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर वह अपना जीवन कैसे यापन कर रही है। सलामती अच्छा, सलामता। ये बताइए जी, आप एक झोपड़ी के अंदर बैठे हैं, गांव में रहते हैं, कौन सा गांव है ये? ये खुशीपुरा है जी। अच्छा, गांव का नाम तो इतना अच्छा है खुशीपुरा, लेकिन इस गांव के अंदर मैंने घूम के देखा जी, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है जी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ डॉक्टर हैं? नहीं जी, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं हो जाता है, बीमार अगर होता है कोई जी, तो बीमार होने के बाद कहाँ आप लेके जाते हैं? बोकली जाते हैं, बोकली या मोरना जाते हैं। अच्छा, रास्तों की हालत की क्या? बहुत ज्यादा परेशानी है जी। अच्छा, मकान अब तक नहीं बने? नहीं बने जी, नहीं जी, हमारे किसी कोई चीज नहीं बनी। दावे करती है कि सबको पक्की छत दी जाएगी। बिल्कुल नहीं दी हमें। किस तरह का मकान है आपका? यही है जी झोपड़ी हमारे पास। तो कब से झोपड़ी है ये? बस ये झोपड़ी है, बस जब से हमारा यहाँ से बस ये बसाकत हुई है। बहुत साल हो गए जी। 5 सालों से अपनी झोपड़ी के अंदर रह रही एक महिला ने बताया कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बीमार को कोसों दूर पैदल रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ के रास्तों की भी हालत ख़राब है। और भी लोग हमारे साथ हैं। पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की यहाँ झोपड़ी चारों ओर पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री वैसे तो लाख दावे करते हैं कि सबको पक्की छत दी जाएगी, रहने खाने का पूरी तरह से इंतजाम किया जाएगा, लेकिन यहाँ आकर पता लगता है वैसे तो इन लोगों के लिए ये झोपड़ी कोई महल से कम नहीं है, लेकिन ये महल उस विकास की पोल खोलते हैं जो एसी के रूम में बैठकर बड़े बड़े नेता दावे करते हैं कि सबको पक्का मकान, पक्की छत दी जाएगी। लेकिन यहाँ गांव में ज़्यादातर लोगों के पास झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं और लोग इस हालत में जी रहे हैं कि लोगों के पास रहने और खाने और पहनने तक कपड़े नहीं हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से बिना कपड़ों के एक बच्चा है बैठा हुआ है, उसके पास कपड़े भी नहीं हैं। मैं गांव में घूमा हूं, गांव में ज़्यादातर इस तरह के बच्चे और इस तरह के लोग हैं जिनके पास पहनने तक को कपड़े नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। शिक्षा की भी बात करते हैं, लेकिन स्कूल तो यहाँ बनाया गया है। लोगों का कहना है स्कूल तो बनाया गया है, लेकिन वहाँ एक भी एडमिशन नहीं है और पढ़ाने के लिए अध्यापक भी नहीं आते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फरियाद जी। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा गांव है ये? ये गांव खुशीपुरा है। अच्छा, खुशीपुरा गांव है। इस गांव की आप बारीकी से एक एक चीज़ बताइए, क्या इस गांव की हालत है और किस तरह का अब तक जो मुख्यमंत्री वादे करते हैं विकास के, किस तरह से इस गांव का विकास हुआ है? जी कुछ भी विकास नहीं है, देख लो आप भी, कुछ नहीं है यहाँ। किस तरह के मकान है गाँव में? ज़्यादातर बस झोपड़ी है ज़्यादातर। अच्छा, यहाँ पता लगा है कि यहाँ सामान की कोई दुकान नहीं है। जी नहीं है। तो यहाँ जो लोग अपना सामान लाते हैं, जो रोज़मर्रा का सामान है खाने पीने का, वो कहाँ से लाते हैं और कैसे उन्हें चल के जाना पड़ता है? बस जी यहाँ से कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलते हैं जब अच्छा, लाते हैं। रास्तों की हालत क्या है? रास्ते कच्चे हैं जी। कच्चे रास्ते जी हैं। रेते का रास्ता तो है। आपने किसी कोई आला अधिकारियों को इस बात की सूचना दी, कोई लिखित में प्रार्थना पत्र दिया हो विकास के लिए गांव की? बस जी सारे मतलब आते हैं, लिख के ले जाते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। कोई विकास नहीं हो पाता जी, कुछ अच्छा, नहीं हो बीमार यहाँ हो जाते हैं लोग जी, तो डॉक्टर की क्या सुविधा है? बस जी डॉक्टर के पास जी अगर शाम के टाइम अगर बीमार हो गए तो सुबह जाते हैं। शाम के टाइम अगर बीमार हो गए जी। तो सुबह को? ऐसा क्यों होता है? रात को क्यों नहीं जाते हैं? जी रात को जिस टाइम चलते हैं, अब वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते, साधन नहीं है। अच्छा, रास्ते कैसे हैं? हमने देखा है कि जंगल बियाबान से होके गुजरना पड़ता है। जी वन बियाबान जी है, बन है। तो डर लगता है रात में? जी डर भी लगता है। अभी गांव के और भी बहुत लोग हैं जिनसे बात करनी बाकी है। गांव के लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं कि किस तरह की इस गांव की हालत है। गांव की हालत के बारे में अगर हम बात करें तो महिलाओं से अच्छा इस गांव की हालत कोई भी नहीं बता सकता है। आपका क्या नाम है? जी सलाम। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह की ज़िंदगी यहाँ जी रहे हैं, कैसे रहते हैं? बरसात होती है, बरसात में किस तरह का? बरसात में ऐसे ही रहते हैं, जैसे अंदर हैं ऐसे ही बाहर हैं।
अच्छा, झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, आप ये पक्के मकान क्यों नहीं बनाते? ये झोपड़ियाँ हैं, कैसे बनावे? गरीब आदमी हुई मेहनत मजदूरी करें भी खावे। आपके पास खेती बाड़ी नहीं है? हमारे पास कोई खेती बाड़ी नहीं है जी। तो आपने ग्राम प्रधान से या जिला अधिकारी से नहीं बोला कि मकान बनवाएं? बोला था जी, सबको बोला था, कह दें जो बनवाएंगे बनवाएं, कोई नहीं बनवाता जी। कोई नहीं बनवाता ना। इस गांव के तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद यही मालूम होता है कि इस गांव में मुख्यमंत्री के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं कि गांव, शहर से लेकर गांव तक विकास की गंगा बह रही है, विकास। लेकिन यहाँ आकर इस गांव में ऐसा जानकारी मिली है, ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक व्यक्ति और हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस गांव की हकीकत क्या है। खुशीपुरा इस गांव का नाम है, लेकिन इस गांव को देखने से नहीं लगता कि इस गांव का नाम खुशीपुरा है। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम विपिन चौधरी है और मेरी यहीं पे ज़मीन है, मैं यहीं पे खेती करता हूँ। और इस गांव से मेरा काफ़ी 18 साल से है ना मेरा संबंध है। अच्छा, आप 18 साल से इस गांव से संबंध रखते हैं जी। तो इस गांव की 18 साल पहले हालत क्या थी और अब क्या है? जो 18 साल पहले थी वही आज है। इसमें ज़रा सा भी डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ 2-4 मकान जो प्रधान के है ना जानकार है उनके बन जाते हैं। और यहाँ पे सब आप देख ही रहे, झोपड़ी बिल्कुल बनी हुई है। सिर्फ यहाँ पे कागजों में कार्रवाई होती है और कुछ नहीं होती है। कागजी कार्रवाई के लिए यहाँ सब आते हैं। अच्छा, हमने देखे शौचालय बने हुए हैं जगह जगह। सर, सारे बंद हैं। 61 शौचालय बने हुए हैं। 61 में से कोई सा भी अगर चल रहा हो तो आप बता दीजिए। किसी की छत नहीं है, कोई गिरा पड़ा है, कोई कुछ है, लेकिन है ना कहते हैं, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई ग्राम प्रधान, कोई जिला अधिकारी, कोई अन्य कोई नेतागण, जैसे सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरह के लोग आते हैं? नहीं जी, वोट मांगने आते सिर्फ हैं? वोट मांगना आते हैं, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना आते हैं। यहाँ जैसी मछली खाना आते हैं बस। मछली का क्या संबंध है इस गांव से? बड़ा ये इनके जीविका का एक तरह से वो है। गरीब आदमी मछली से जुड़ा जा कर, यहाँ सोलानी नदी है पास में। अच्छा, मैंने सुना है कि इस गांव के लोग बाहर नहीं जाते, केवल इसी गांव में। हाँ, बाहर नहीं जाते जी, क्योंकि यहाँ स्कूल होने के बावजूद भी यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। एक टीचर हैं, 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों के बाद आप देख रहे हैं इस गांव में बच्चे बहुत हैं, लेकिन बच्चे नहीं दिए जाते, स्कूल में जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है। जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं तो वो बाहर भी नहीं निकलता सर। के बहुत से लोगों से और महिलाओं से हमारी बात हुई, उन्होंने गांव के बारे में